तेजस्वी यादव जी के समझ में बजट नम्मा फेल के आप भी तो ऐसा बात बोलिए। विपक्ष के लोग बेरोजगार हैं और इसी तरह करके मुंह में गफली बजाते रहते हैं। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी बहुत बड़ा एयरपोर्ट वो 3 होगा और जो कि बिहार को मिलेगा। और वैसे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं जिनका कि 1 लाख रुपया महीना तक का सैलरी है या इनकम है, यानी 12 लाख रुपया तक में टैक्स को माफ कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा आर्थिक क्रांति है। सर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये बजट तेजस्वी यादव जी के समझ में बजट नम्मा फेल के आप भी तो ऐसा बात बोलते हैं। कांग्रेस भी बोल रही है कि ये बजट क्या समझेगा। उसने तो 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश को गर्त में धोने का काम किया था। पूरे बिहार में एक मोकामा घाट में गंगा पर पुल था। पटना जाते तो चिड़ैयाटार में एगो जो है फ्लाईओवर था। गया की स्थिति 15 साल पहले क्या था। 65 साल तक जिस तरह से शासन कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया, उन लोगों ने भारत को पीछे ठेलने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 साल में पूरे दुनिया में भारत को जो है शक्तिशाली देश बनाने का काम किया है। ये लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इन लोगों को कोई काम नहीं है। ये विपक्ष के लोग बेरोजगार हैं और इसी तरह करके मुंह में गफली बजाते रहते हैं। धन्यवाद। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिथिलांचल का साड़ी पहनी थी, वो बनियानी, वोकल फॉर लोकल। और उन्होंने आज बजट को पूरा बिहार की ओर ही केंद्रित कर दिया। और बजट में आपने देखा कि जिस तरह से किसानों को अभी तक केसीसी कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड में मात्र 3 लाख रुपया मिलता था, सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब किसान 5 लाख रुपया तक बैंक से आराम से ले सकते हैं और अपना खेती के काम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी बहुत बड़ा एयरपोर्ट वो 3 होगा और जो कि बिहार को मिलेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा समस्या सिंचाई का है, बिहार के अंदर सिंचाई के लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया। और उसके साथ साथ जो गया में बुद्ध सर्किट की बात आई थी, सरकार ने घोषणा किया था, आज उसके लिए बजट पारित हो गया कि गया का जो बुद्ध सर्किट है उसको पूरे देश और दुनिया में सबसे खूबसूरत सर्किट बनाया जाएगा। यानी गया का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा और उस बुद्ध सर्किट में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पूरे गया को अलग तरीके से ज्ञान की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि का जो है रूप दिया जाएगा। इसके साथ साथ गया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का भी जो है योजना है, जिसमें छोटे छोटे एमएसएमई ऐसे उद्योग का भी जो है प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में हमारा मखाना बोर्ड का ऑफिस जो है बिहार में अब स्थापित होगा। राज्य खाद्य संस्करण बोर्ड का ये जो है ऑफिस यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात आई है। तो इस तरह करके बिहार को हजारों करोड़ का जो है तोहफा मोदी जी के सरकार से दिया गया। जो 3 जो नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उन्होंने जो घोषणा हुआ है आज बजट में रखा गया है। और जो कोसी नहर के लिए जो परियोजना है, उस नहर के लिए जो पैसा उन्होंने दिया है, चाहे जो भी पूरे जो गरीब युवा किसान जो युवा है उसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी भारत सरकार के मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।